उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद के अंदर वाक़या मंगोल मुस्लिम हुक्मरान अमीर तैमूर का ये मकबरा जमील इमारत जो कि मुग़ल आर्किटेक्चर की उम्दा मिसाल है, जिसमें लेटर मुग़लों के मकबरों, काबल में बाबर के बागात, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे और ताज महल का अक्स या मिक्सचर नज़र आता है। ये उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में वाक़या है। ये 15वीं सदी में तमीर किया गया था। ये मकबरा वाहद एक फ़िरोज़ी रंग की कपोला टाइप इमारत है जिस पर गुलाब के नमूने बनाए गए हैं। इन गुलाबी नमूनों के साथ एक आराइशी मोज़ेक और एपिग्राफिक ऑक्टोनल मुवन्नमा इमारत है जो कि फ़ारसी तामीरात का वाज़िया असर की अक्कासी करती है। जब आप इसके अंदर हाल में दाखिल होते हैं तो इसके मुख्तलिफ छतों के खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसके अंदर डॉट्स हैं, डॉट्स के ऊपर बहुत खूबसूरत नक्शो नगारी की गई है। अंदर सारे का सारा फिरोज़ी रंग है और ये गुलाब के पत्तों का जो है ना उसका असर दिखाते हैं। आप आगे जाएं तो अंदर पूरा इसके अमीर तैमूर के मकबरे का एक स्ट्रक्चर रखा गया, फिर उसका एक मैप लगाया गया है जिसके अंदर उसके पूरे मकबरे का तफसीलात बताई गई हैं कि ये मकबरा क्या है और अमीर तैमूर ने कितना एरिया जो है उस पर हुकूमत की थी। 15वीं सदी में जब ये मकबरा तमीर किया गया था तो उस वक़्त इसकी क्या शेप थी। फिर 1941 के अंदर सोवियत यूनियन ने इस मकबरे को खोला और खोलकर अमीर तैमूर की जो डेड बॉडी थी उसको बाहर निकाला गया। 1942 में दोबारा इस्लामी रसूमात के तहत उसको दफन कर दिया गया। इसका जो अंदरूनी हाल है उसके अंदर जो मेहराब है सारे के अंदर गोल्डन कलर की जो है नक्शो नगार हैं। दीवारों पर बहुत खूबसूरत बड़ी बारीक बीनी के साथ उस पे वो जो नक्शो नगार बनाए गए हैं। ऐसे महसूस होता है कि आप किसी तिलस्माती दुनिया में आ गए हैं। अंदर 5 कब्रें हैं जो कि अमीर तैमूर और उसके बेटों और पोतों की हैं। देखने वाली जगह है। अमीर तैमूर का मौज़ोलियम उसके पोते खनाना ने तामीर किया था। अमीर तैमूर इस जगह पर अकेला दफन नहीं है, उसके बेटे और उसके पोते भी यहाँ पर दफन हैं। अगर ये डेकोरेशन जो है आपको इस्लामी फ़न तमीर और इसके अंदर उज़्बेक फ़न तमीर का एक आला नमूना नज़र आता है। तैमूर की वफ़ात के बाद इस मकबरे को मुकम्मल उसके पोते उलग-बेक ने किया था। यहाँ पर अमीर तैमूर के 2 पोते उलग-बेक और मीरन शाह भी दफन हैं। अमीर तैमूर के 2 बेटे शाहरुख और मीरन शाह भी इस जगह पर दफन हैं। ये जो मकबरा है इसके ऊपर ये जो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं ये कब्रों के सिर्फ निशानात हैं। कब्रें इसके बेसमेंट के अंदर मौजूद हैं। अमीर तैमूर का मकबरा 1941 में सिर्फ एक दफ़ा खोला गया था। उसके ना पहले कभी खोला गया ना बाद में कभी खोला गया है। ये इंतहाई खूबसूरत इमारत, इसके अंदर दुनिया भर से सियाह आते हैं और इसको विज़िट करते हैं। इस इमारत के साथ जुड़ी हमारी भी कुछ ऐसी तारीख़ है कि जिसका जिक्र मैं आगे जाके आपसे करूँगा। आप ज़रा इस पे अंदर हुआ काम देखें और इस पे मेहनत देखें, इस पे कितना खर्चा आया होगा वो देखें। ये एक इंतहाई खूबसूरत इमारत है। इसका बैरूनी हिस्सा भी बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। जसरत खोखर की तारीख जुड़ी है अमीर तैमूर के साथ। मैं यहाँ पर आया तो मेरे मतबा नज़र अमीर तैमूर की शख्सियत भी तो है समरकंद में, लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी दास्तान बताना चाहता हूँ कि जब अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पर अटैक किया तो वो सियालकोट भी गया और जब कोट से वो एक बच्चा जिसका नाम जसरत खोखर था, जिसके वालिद का नाम शेखा खोखर, उसको भी अपने साथ ग़ुलाम बनाकर समरकंद में ले आया और वो बच्चा समरकंद में जवान हुआ
तो वो अपनी बहादुरी और दलेरी के साथ इस मकाम तक पहुंचा कि अमीर तैमूर ने उसको अपनी फ़ौज का सिपा सलार बना दिया। और जब अमीर तैमूर ने उसकी दलेरी देखी, उसकी बहादुरी देखी, तो अमीर तैमूर ने फिर अपने बेटे शाहरुख की बेटी के साथ जसरत खोखर की शादी कर दी। ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिनको हमारी ना बड़ी नस्ल के लोग जानते हैं ना नई नस्ल के लोग जानते हैं। मैं इस शहर के अंदर आने का और अमीर तैमूर के मकबरे पर आने का मकसद ये था कि मैं अपने आने वाली नस्ल को और अपने दोस्तों को, अपने लोगों को ये बताऊं कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। जब जसरत खोखर ने वो कारनामे सर अंजाम दिए कि हिस्ट्री के अंदर अमीर तैमूर के किसी जर्नैल ने ना दिए। बाद में जसरत खोखर अमीर तैमूर की फ़ौज को छोड़कर वापस सियालकोट अपने वालिद की सल्तनत को लेने के लिए सियालकोट चला गया, और सियालकोट जाकर जसरत खोखर ने फिर अपने बाप की वो सल्तनत जिस पर कब्ज़ा कर लिया था दुश्मनों ने, महालफों ने, उसको दोबारा हासिल किया। और जसरत खोखर ने अपनी सल्तनत सियालकोट, जम्मू, रावलपिंडी और लाहौर के इलाके में कायम की। जसरत खोखर हमारा एक हीरो है जिसने हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी अपना नाम कायम किया। इस मकबरे की हिस्ट्री ये है के साथ अगर आप थोड़ा आगे जाएं तो वो मदरसा की एक शाख है। इसकी महालफ सिमत में एक सेंट्रल हॉल है जहाँ पर कुछ सेल्स भी हैं। इस इमारत को सुल्तान मोहम्मद ने इस्लामी तालीमात के लिए मुख्तस कर दिया था। इसकी पिछले साइड पे एक सिंगल दीवार है जिस पर ही बहुत खूबसूरत कशीदाकारी की गई है जो आला फ़न तमीर है। अगर आप मेरी वीडियोस के अंदर देखेंगे तो आपको एक अजीबो गरीब और ख़ूबसूरत तरीन किस्म की डेकोरेशन नज़र आएगी।